आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन हम आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी, जो प्रभु का वचन है, बहुत ही आशीषित वचन है। जो हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो प्रभु हमको हम सबको लगता है कि प्रभु हमको नहीं दे रहे हैं। ऐसा सोचते हैं मन में कि मांग रहे हैं, कब से मैं परमेश्वर से मांग रही चीज़, अब प्रभु हमको दे नहीं रहे। तो इस वचन को हम प्रार्थना करेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे, वचन के द्वारा परमेश्वर हम लोगों को जिंदगी में बहुतायत से आशीष देंगे। हालेलुया। तो हम वचन को पढ़ते, वचन को पढ़ने से पहले जितने कितने भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु हमको नहीं देते हैं, और कितने कितने मतलब कि कितने बहुत दिनों से मतलब मांग रहे हैं प्रभु से, प्रभु उनको लगता है कि मुझे प्रभु नहीं दे रहे। तो इस वचन को हम पढ़ेंगे और कहेंगे कि कुछ कुछ ऐसा होता है जो परमेश्वर अपने अनुसार देना चाहते हैं कि मैं ऐसा दूंगा कि इसको मतलब कि ख़त्म ना हो, मतलब कि संपत्ति, पैसा, कौड़ी, गवर्नमेंट जॉब, या कोई बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर, या कोई बीमारी है, तब प्रभु सही वक्त पर देखते हैं कि सही वक्त पे इनको देंगे। तो इसलिए आप पर मुँह पर दोष न लगाए। प्रभु की प्रार्थना, प्रभु के वचन जब नया नियम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हम लोग प्रभु का जब वचन पढ़ते थे, प्रभु हम लोगों को क्यों ना आशीष देंगे। प्रभु के वचन में जब अब प्रभु का वचन है जो झूठा नहीं है, प्रभु का वचन जो जीवित है, सच्चा वचन है, जीवित परमेश्वर। जब हम परमेश्वर का वचन उठाते हैं तो वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हम सबसे बातचीत करते हैं। तो हम प्रभु से जब बातचीत करते हैं, प्रभु का वचन, हर एक वचन जो सच्चा वचन, जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है, तो हम लोग हर वचन का मैं पालन करती हूँ, हर वचन को मैं आदर करती हूँ। और आप लोग भी वचन के द्वारा अगर आप लोग प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आप लोगों को बहुत आय से आशीष देंगे। हालेलुया। तो चलिए वचन मेरे साथ पढ़िए और निकालिए, और कुछ सेकंड के लिए मैं प्रार्थना करूँगी कि प्रभु जिनको मन में गंदी विचार शैतान डाला कि प्रभु से तुम मांग रही है, प्रभु तुमको नहीं दे रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करूँगी प्रभु आप लोगों को जो सोच को बदलेंगे। आपको मांगने से पहले ही प्रभु जानते हैं सब कुछ कि आपको क्या चाहिए, सिर्फ सही वक्त का इंतजार करें। आप इन प्रार्थना में बने रहे। प्रभु का जब मर्जी हो जाएगा तो आपको प्रभु दे देंगे। इसलिए प्रभु पर विश्वास रखिए। प्रभु से जब मांगते हैं तो कुछ आपके वचन में ही मांगो तो तुम्हें ले दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओ, खटखटा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हम लोग प्रभु से मांगते थे, प्रभु जरूर अगर अपने बाल बच्चों को कुछ देते हैं, कुछ मांगता है तो उसको हम जो देते हैं, और कुछ मतलब कुछ बच्चा है कुछ चीज़ कुछ उम्मीद से ज़्यादा मांग देता है तो उसे थोड़ा सा वक्त लगता है हम लोगों को देने में। सोचते हैं कि नहीं अभी देंगे तो ये इस्तेमाल अच्छा से नहीं करेगा। तो इसी प्रकार है परमेश्वर है जो हम लोगों की ज़िंदगी में अच्छे वक्त, अच्छा समय देखते हैं कि इससे देंगे तो इसकी ज़िंदगी में खुश है। जब हम लोग प्रभु का वचन पढ़ते, प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु हम लोगों को आशीष देते हैं। तो प्रभु पर हम लोगों को विश्वास रखना है। प्रभु से मांगे, प्रभु जरूर देंगे। तो हम एक वचन को पढ़ेंगे, इस वचन से आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको जरूर देंगे, मुझे विश्वास है। आप प्रभु पर विश्वास रखिए। तो निकालिए भजन संहिता 2 अध्याय 8 आयत में हम पढ़ेंगे, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि मुझसे मांग, मुझसे कुछ भी चीज़ है तो मुझसे मांग, मैं दूंगा। मैं परमेश्वर हूँ, जीवित परमेश्वर हूँ। और मैं हर जाति जाति जो राजा है उसको मतलब कि उसको प्रभु बहुत राजा है, बहुत उसके पास धन है, संपत्ति है, पैसा है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर वो प्रभु से कुछ मांगता है तो उसको प्रभु, और प्रजा है उसको प्रजा को और बढ़ाते हैं प्रभु, और उसको प्रभु प्रजा को बढ़ाते और देते हैं। तो हम लोग प्रभु से जब मांगते हैं तो क्यों ना प्रभु से जब हम वचन से प्रार्थनाएं करेंगे तो प्रभु हम लोगों को जरूर आशीष से भरेंगे। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों का तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के दंड से टुकड़े टुकड़े करेगा और तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर देगा। प्रभु के वचन में है कि तू उन्हें लोहे के जो
शैतान है जो हमेशा हम लोगों की गिराने के फेरा में रहता है कि नहीं, इसको मन में डालना है कि प्रभु तुमको अच्छा काम नहीं करते हैं, तुम प्रभु पे विश्वास, उसको क्या है सोचता है कि मैं जीत जाऊं, पर नहीं, प्रभु हमेशा महान है, प्रभु जीतते हैं। शैतान है जो कभी जीत नहीं, ना जीता है ना कभी जीतेगा, क्योंकि प्रभु 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 है जो जीवित परमेश्वर है। वो चाहे सोच ले कि मैं पृथ्वी पर आ गई तो मैं मेरा राज चलेगा, पर नहीं, प्रभु का ही आराधना प्रार्थना होगी, और प्रभु ही महान है, जीवित परमेश्वर जो पूरे सृष्टि को बनाए हैं। तो हम लोग प्रभु को धन्यवाद करना है। प्रभु के इस वचन से हम मांगेंगे तो प्रभु हम लोगों को ज़रूर देंगे। मुझे विश्वास है, आप मांगिए तो प्रभु के जब वचन पढ़ते आप मन में एक सौ भी अति मन में गंदा विचार न डाले कि नहीं प्रभु हमको नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं, प्रभु विश्वास रखे कि हमको हो गया, ऐसा हो गया, कुछ भी चीज़ मांगे तो ऐसा हो गया है, प्रभु आपको दे दिए हैं। इसलिए हम लोगों को विश्वास करनी है। एक वचन और हम आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी, पढ़ती हूँ मैं। भजन संहिता 121 में हम पढ़ेंगे पहला आयत है। ऐसे तो मुझे वो वचन याद है, पर आप लोगों को मैं निकाल करके पढ़ के सुनाती हूँ। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। प्रभु के वचन में है, मैं अपनी आंखें मैं पर्वतों की ओर अपनी आंखें लगाता हूँ। जब भी हम लोग तकलीफ में रहते, दुख में रहते, तब प्रभु के वचन में जब हम लोग सुख में तो प्रभु की याद करिए ना करें, प्रभु के दुख में परमेश्वर को याद करने लगते हैं कि प्रभु मैं तकलीफ में, मुझे छुड़ाइए प्रभु, मुझे बचाइए प्रभु। अब प्रभु हम लोगों को छुड़ाते हैं और बचाते हैं। इस वचन में है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। प्रभु की ओर से हम लोगों को सहायता मिलती है। जब हम लोग प्रभु को याद करते हैं तब प्रभु हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। और हम लोग जब भी प्रभु को याद करते तब भी परमेश्वर हम लोगों की प्रार्थना, जब हम घुटने में आते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमको ये चीज़ की आवश्यकता है, प्रभु मैं तकलीफ में हूँ, बीमार में। आप लोग भी इस वचन के द्वारा प्रार्थना करिए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देंगे। हर बीमार, अगर कैसा भी क्यों ना बीमारी हो, प्रभु आपको चंगे करेंगे, कितना ही बड़ा बीमारी क्यों ना हो, क्योंकि प्रभु जीवित परमेश्वर, डॉक्टर आपको ना कहेगा लेकिन परमेश्वर आपको कभी ना कहेंगे, परमेश्वर आपको ठीक करेंगे। परमेश्वर जीवित परमेश्वर, पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया है। तो आपको अपने हाथों से रचा है। तो आपकी हर बीमारी है जो शैतान की ओर से आती है, शैतान है जो हमेशा बीमारी देना चाहता है, पर जो वही आप सब प्रार्थना में बनेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे, तो प्रभु आपकी हर बीमारियों को ठीक करेंगे, हर रोगों को ठीक करेंगे, आपको चंगाई से ब्लेस करेंगे। हालेलुया। आपके घर में धन संपत्ति किसी चीज़ की कमी न रहेगी। और आगे हम पढ़ेंगे, जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षा कभी न उगेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में जो आकाश और पृथ्वी, मैंने आगे भी कहा कि जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, सच में परमेश्वर बहुत ही महान है। परमेश्वर है जो जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, प्रभु नहीं बनाए हैं पूरी सृष्टि में, और कोई और नहीं बनाया। कोई और आकर के कहेगा कि मैंने बनाया, तो नहीं, जीवित परमेश्वर है जो यीशु मसीह है, उन्हीं ने बनाया है पूरी सृष्टि को, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है। और प्रभु का वचन हर एक जीवित परमेश्वर का वचन है, इसमें झूठा बात न लिखा है। इसलिए हमेशा हम लोग प्रभु को धन्यवाद करते रहना है, प्रभु के वचन में बने रहना है। चलिए हम आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँगी, कुछ मिनट के लिए आप लोग भी मेरे साथ प्रार्थना में बने और प्रभु को धन्यवाद करें, दिल से धन्यवाद करें, और प्रभु से कहें कि जो हम मांग रहे हैं प्रभु हमें दे, मेरे दुखों को दूर करे प्रभु, मेरी चिंताओं को दूर करे। और जब हम प्रभु से प्रार्थनाएं करेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे, तो प्रभु हम लोगों को बहुतायत से आशीष देंगे। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थनाएं करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 है प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हाले मैं आपको धन्यवाद करती, सूरज हाल घुटने में आके आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु
सबको आशीष से भर प्रभु, सबको आशीष से भर प्रभु। जो दुख में है प्रभु, जो बीमार है प्रभु, जो जिनके घर में पैसे की कमी है, दुख है, चिंता है प्रभु, दूर कर प्रभु। आपके वचन में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। एक वचन और प्रभु भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाती, मुझे सहायता कहाँ से मिलती? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। हाँ प्रभु, मेरी मुझे सहायता कहाँ से मुझे सहायता है प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु जितने ही भाई बहन प्रभु हर एक परेशानी को दूर करे प्रभु, हर समस्या के प्रभु, जो बीमारी में प्रभु उन्हें चंगा करे, यीशु के नाम में चंगे हो गए प्रभु। हाँ प्रभु, जो मांग दे प्रभु दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, देर ना करे प्रभु। आपके वचन में है कि जब प्रभु से मांगते हैं तो दे, आपसे जो मांगेगा वो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ प्रभु, आप प्लीज प्रभु दीजिए प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। जो आपके वचन को सुन रहे प्रभु, सबको आशीष से भरे प्रभु यीशु राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास के साथ प्रभु, आप पे से विश्वास न टूटे प्रभु। शैतान जीतने न पाए प्रभु। शैतान तो हमेशा हारा है, हमेशा हारल ही रहेगा। हाँ प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। हम सबकी ज़िंदगी में आपकी आवश्यकता है प्रभु। आप धन्यवाद, वो मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। घुटने में आती हूँ प्रभु। आप प्लीज़ प्रभु जितने भाई बहन सबको आशीष से भरे प्रभु। जिन जो बहन को जो आवश्यकता है प्रभु, सबको दे प्रभु यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मुझे विश्वास प्रभु कि मैंने जो कुछ भी आपसे मांगा आपने मुझे हम सबको दे दिए हैं प्रभु। हाँ प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप सब मैं क्या मांगू प्रभु, आपने तो सब कुछ दे दिया यीशु राजा। हालेलुया। पूरी बात तो मैं आपको आदर महिमा मैं आपको देती हूँ यीशु राजा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु के वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो प्रभु हम लोगों को आशीष से भरते हैं। जब इस प्रार्थना के कर रहे थे तब प्रभु पर हमको पूरा विश्वास कि हमने जो मांगा प्रभु ने हमें दे दिए हैं। तो आप लोगों से भी मैं कहती हूँ कि प्रभु के हमेशा धन्यवाद करते रहे और प्रभु के वचन में बने रहे, प्रभु पर विश्वास रखें। प्रभु आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरेंगे। और कितने ही भाई बहन जो बीमारी में है, जो अभी तक वो अपने बच्चे को गोद में नहीं लिया, अपने बच्चे को नहीं खिलाए, परमेश्वर उनको बच्चे से ब्लेस नहीं किए हैं। तो प्रभु से मैं प्रार्थना करूँगी। आप लोग प्लीज़, आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखे, प्रभु का धन्यवाद करें। और जिनको प्रार्थना करवाना है तो आप प्लीज़ इस मेरा जो चैनल है इसमें कमेंट में अपना नाम लिख दे और बताएं कि मुझे ये चीज़ के लिए प्रार्थना करें, तो हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। प्रभु आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरेंगे। क्योंकि मैं कहती हूँ कि प्रभु पर जब हम लोग विश्वास करते कुछ भी चीज़ मांगते हैं तब प्रभु हम लोगों को देते हैं। तो एक विश्वास के साथ प्रार्थना करें, प्रभु आपको ज़रूर देंगे। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि तुमको जो आवश्यकता है सुख में याद करो या ना करो, दुख में हमें याद करो। तो हम प्रभु को क्यों भूलें, हम प्रभु को ज़रूर याद करेंगे क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब किसी को बाल बच्चे, जब प्रभु के वचन में जो 99 वर्ष में बच्चा को जन्म दी, तो हम आप लोग क्यों निराश होते। जब आप लोग वचन उठाइए, वचन पढ़िए, प्रभु को धन्य। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ प्रभु को धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। आपको प्रभु बेटे से ब्लेस करेंगे, आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी। और जो नौजवान हैं जिनको जॉब की आवश्यकता है उनके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। आप प्लीज़ अपना नाम, अपना पता, आपने जो चीज़ के लिए प्रार्थना करवाना है कमेंट में लिख दीजिएगा। हम आप सबके लिए प्रार्थनाएं करूँगी। आप प्रभु पर विश्वास रखिए, प्रभु आपको बहुत आय से आशीष देंगे। हालेलुया। तो और एक बात और कहूँगी कि मैं इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो वहाँ तक परमेश्वर का सुसमाचार नहीं पहुँचा है वहाँ तक प्रभु का सुसमाचार पहुँचे। और जो आपके रिलेशन में भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको प्रभु को अब तक ले जाने नहीं है, प्रभु को अभी तक ले मानते नहीं है, तो उनको सुसमाचार सुनाइए कि प्रभु बहुत ही महान है। प्रभु के बारे में कि आप एक बार चर्च में जाए, प्रभु से प्रार्थनाएं करें तो प्रभु आपको आशीष देंगे। आप प्रभु पर कहें कि आप प्रभु पर विश्वास करिए,
क्योंकि प्रभु बहुत ही महान है। जब आप प्रभु के बारे में बताएंगे तो आपके घर में पैसे कौड़ी किसी चीज़ की कमी ना रहे, कि प्रभु आपको बहुत आय से आशीष देंगे। और आप लोगों से मैं कहती हूँ कि आप सुसमाचार सुनाइए और प्रभु को धन्यवाद करिए। और जितने भाई बहन हैं अपने वचन में बने रहें और बाइबल को पढ़ते रहिएगा। और आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।